नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में कामधेनु अभियान किस त्योहार के लिए शुरू किया गया? ए नवरात्रि, बी दीपावली, सी दशहरा, डी क्रिसमस। एंड द राइट आंसर इज दीपावली। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के द्वारा कामधेनु दीपावली अभियान 2021 इसका पूरा नाम है, इसको शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य वोकल फॉर लोकल, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है, उसके तहत गाय के गोबर से बने लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमाओं को खरीदना है। वो पूर्णतः स्वदेशी होंगे और ये गाय के गोबर से बने होंगे। और आपको पता है कि कितना महत्व है हिंदू संस्कृति में इसका। अगला प्रश्न है, गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार को किसने प्रस्तुत किया? ए हेमंता बिस्वा शर्मा, बी एम वेंकैया नायडू, सी रामनाथ कोविंद, डी धर्मेंद्र प्रधान। एंड द राइट आंसर इज एम वेंकैया नायडू। तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने असम में गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कारों को वितरित किया है, मतलब कि प्रस्तुत किया है और वितरित किया है उनको। और ये जो पुरस्कार है वो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने और देश की मदद करने को कुछ राष्ट्र को देने के लिए ऐसा दिया जाता है। और आप गोपीनाथ जी के बारे में पढ़िएगा, हो सकता है आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिल जाए। अगला प्रश्न है, घनश्याम नायक जी ने किस फिल्म या कार्यक्रम में कार्य नहीं किया है? ए आंदोलन, बी क्रांतिवीर, सी सारा भाई वर्सेस सारा भाई, डी FIR। आपको फोटो भी दिखाई जा रही है, आपको उससे पता चल गया होगा। एंड द राइट आंसर इज FIR। तो मशहूर अभिनेता घनश्याम नायक, जिन्होंने तारक मेहता के उल्टा चश्मा कार्यक्रम में नट्टू काका का रोल निभाया है, उनका 3 अक्टूबर को निधन हो गया है, आपको पता होगा, इसीलिए हमने उस तरह का प्रश्न नहीं लिया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर कहाँ बना है? ए लखनऊ, बी नोएडा, सी गोरखपुर, डी प्रयागराज। एंड द राइट आंसर इज नोएडा। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर नोएडा में स्थापित किया गया है। और ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोएडा का आधिकारिक नाम गौतम बुद्ध नगर है। अगर एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। और ये हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ये फुल फॉर्म गलत है, आप BHEL या फिर भेल भी बोल सकते हैं, और फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रांत ग्राम सभा डैशबोर्ड को किसने लॉन्च किया? ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी गिरिराज सिंह, सी पुरुषोत्तम रूपाला, डी प्रहलाद सिंह पटेल। गिरिराज सिंह। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विक्रांत ग्राम सभा डैशबोर्ड और पीपल प्लान कैंपेन को लॉन्च किया है। और पीपल प्लान कैंपेन का जो उद्देश्य है, स्थानीय स्तर पर वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर योजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और ये जो डैशबोर्ड है वो आपको समझ में आ गया होगा, ग्राम सभा का नॉर्मल डैशबोर्ड है। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे अभियान का शुभंकर किसे बनाया गया? ए छोटा भीम, बी मोटू पतलू, सी चाचा चौधरी, डी मिकी माउस। एंड द राइट आंसर इज चाचा चौधरी। तो जल शक्ति मंत्रालय ने चाचा चौधरी को नमामि गंगे अभियान, आपको पता होगा, का शुभंकर नियुक्त किया है। और शुभंकर किसी भी व्यक्ति, पशु या वस्तु को कहा जाता है जो भाग्य लाने के लिए माना जाता है। आपको यदि इससे भी नहीं समझ में आ पाया है तो हम भी आपको इसके बारे में अच्छे से नहीं समझा पाते। इसके अलग अलग मीनिंग अलग अलग जगहों पर रहती है। तो यदि आपकी कोई हिंदी की टीचर हो या फिर आप जानते हो किसी को, आपके आसपास रहती हो, तो प्लीज उनसे आप अच्छे से समझ ले। अगला प्रश्न है, विजयनगर किस राज्य का नया जिला है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। एंड द राइट आंसर इज कर्नाटक। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर को राज्य के 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया है। यह प्रसिद्ध विजयनगर आपको पता होगा, जहां पर तेनाली रामा जी रहते थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी स्थल था।
अगला प्रश्न है, भारत की सबसे स्वच्छ नदी किसे घोषित किया गया? ए लोहित नदी, बी दाउकी नदी, सी तावांग नदी, डी गोमती नदी। एंड द राइट आंसर इज दाउकी नदी। तो मेघालय में बहने वाली दाउकी नदी, जिसे वहां पर उमंगोट नदी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा उमंगोट नदी है क्योंकि वो वहां बहती है और उसी क्षेत्र में इसे स्वच्छ घोषित किया गया है। इसे भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, गाय के गोबर से बिजली पैदा करने वाली परियोजना कहाँ शुरू हुई? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी पंजाब। एंड द राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 अक्टूबर को गाय के गोबर से बिजली पैदा करने वाली परियोजना की शुरुआत की है। इसमें कुछ औद्योगिक पार्कों में मशीनें स्थापित की जाएंगी। अगला प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? ए FSI, बी अमूल, सी एगमार्क, डी इंडिया ऑर्गेनिक। एंड द राइट आंसर इज FSI। तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने FSI के साथ समझौता किया है और बहुत ही सिंपल है, इसके तहत जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को सहयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए डॉक्टर दिवस, बी शिक्षक दिवस, सी नर्स दिवस, डी पुलिस दिवस। एंड द राइट आंसर इज शिक्षक दिवस। तो आपको सुन के ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जो हम 5 सितंबर को मनाते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है और इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने 1994 में शुरू किया था। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।